हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लट्टू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जल्दी ही शुरू होने वाला है खिचड़ी महोत्सव। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में और जो हमारे ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी, वहाँ सभी जगह खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। वृंदावन के जो राधा वल्लभ जी हैं वहाँ तो विशेषकर शुरुआत जो होती है पोष महीने की मकर संक्रांति से। ये सभी मंदिरों में ये जो महोत्सव है ना पूरे 1 महीने तक चलता है। और इस बार कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, जो कि पूरे 1 महीने चलेगा। यानी कि पौष महीने की दोज से, द्वितीया तिथि से खिचड़ी महोत्सव शुरू हो जाता है। तो सभी जगह ठंड पड़ रही है, ब्रज भूमि में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो दूसरी ओर इस ठंड से ठाकुर जी को बचाने के लिए मंदिरों में खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, क्योंकि बांके बिहारी जी की जो सेवा है वो एक बच्चे की भांति की जाती है। वहाँ घंटी भी नहीं बजाई जाती सुबह, सभी को पता होगा। ब्रज की जो अधिकांश मंदिर है वहाँ ठाकुर जी की जो सेवा है ना बाल रूप में होती है, ये सभी जानते हैं। तो बच्चे का ख्याल मौसम के परिवर्तन के अनुसार किया जाता है। वैसे ही मंदिरों की व्यवस्था संभाली जाती है। हम लोग भी तो क्या करते हैं, बाल गोपाल की जो सेवा है उसे बाल रूप में देखते हुए जिस तरह से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं उसी तरह से उनकी करते हैं। यानी कि मार्गशीर्ष माह में, यानी अघन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से जो खिचड़ी महोत्सव शुरू हो रहा है, इसी से आप भी अपने घर में, यानी पौष महीने की शुरुआत से आप अपने घर में खिचड़ी महोत्सव रख सकते हो। उस दिन खिचड़ी बनाएं। आप बाहर बांटने के लिए भी जा सकते हो और घर में भजन कीर्तन का आयोजन रख सकते हो। तो जो ब्रिज के मंदिर है ना, खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है, ये शीतकालीन सेवा होती है। वहाँ ठाकुर जी की जो सेवा है ना, उन्हें ठंड से बचाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। अभिषेक के लिए भी गुनगुना पानी ही यूज़ करते हैं। केसर का इत्र लगाया जाता है। भगवान जी को मोजे, टोपे और गर्म शॉल तक धारण करवाई जाती है। 1 महीने का ये जो दर्शन होते हैं ना, वो बंद रहते हैं। तो लाला को ठंड से बचाने के लिए वहाँ पे बहुत तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जैसे कि दाल और चावल की खिचड़ी, उसमें लौंग डाली जाती है, बड़ी इलायची डाली जाती है, तेज पत्ते डाले जाते हैं, काली मिर्च, और खिचड़ी के साथ में पापड़ रखा जाता है, सब्जियां रखी जाती है, दही, गाजर, कुलिया, खीर, मेवे, गरम दूध, उड़द की दाल के पकौड़े, लड्डू, इन सब व्यंजनों का भोग लगाया जाता है वहाँ। और श्रृंगार भोग के समय लाला को ये सब अर्पित किया जाता है। तो देखिए, कहते हैं कि इसी दिन से, यानी कि द्वादशी तिथि से ही लाला के सामने अंगीठी रखी जाती है, कोयले की अंगीठी। और जैसे कि चांदी की अंगीठी रखी जाती है जिसमें कोयले रखे जाते हैं। हम लोग भी जैसे घर में मिट्टी की या लोहे से बनी अंगीठी रखते हैं। तो वहाँ पर अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। जैसे अन्नकूट, जैसे मेवा हो गया, लौंग, बड़ी इलायची, जावित्री, काली मिर्च, ये सब डालकर जो खिचड़ी बनाई जाती है ना, वो अन्नकूट के जैसा कुछ बनाया जाता है। बादाम का हलवा बनाया जाता है, गोभी बथुए के पराठे बनाए जाते हैं और पापड़ और दही ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। तो ये सारी सेवाएं ठाकुर जी को ठंड से बचाने के लिए की जाती है। लाला ने रजाई ओढ़ना शुरू कर दिया, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि शुरुआत हो गई है सर्दी की। भोग में केसर का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। जैसे कि दूध अगर गर्म करके उनके सामने रखा ना, तो उसमें केसर अधिक मात्रा में डाला जाता है। चांदी की जो सिगड़ी उन्होंने रखी है उसमें कोयले रख दिए जाते हैं, ताकि हमारे जो श्याम सुंदर हैं उन्हें सर्दी ना लगे। मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत से ही ठाकुर जी को, यानी कि लाला को, आप गर्म पानी से स्नान करवाने लग जाइए। देखिए, जैसे मैं तो पहले से कराने लगी थी। हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग अभी से गर्म पानी से नहाने लगे तो ठाकुर जी को भी सर्दी लगने लगी होगी। ऐसा ही सोचकर हम ठाकुर जी को भी गुनगुने पानी से स्नान करवा देते हैं। अच्छा, ये जो खिचड़ी सेवा होती है ना, ये वहाँ सप्त देवालय में होती है। सभी जगह होती है, जो वहाँ पे 7 मंदिर हैं वहाँ होती है। खिचड़ी का जो प्रसाद है ना, केवल श्रृंगार भोग में ही अर्पित होता है। समझ गए होंगे जब श्रृंगार भोग कब होता है। तो ये जो सेवा है आप अपने घर में, यही नहीं, जैसे कि गज्जक हो गया, मूंगफली की पपड़ी हो गई, तिलपट्टी हो गई और मूंगफली हो गई, ये सब भी गर्म चीज़ें ही होती हैं। तो आप ठाकुर जी को इन सब का भोग भी लगा सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हैं, राधाअष्टमी से लेकर होली तक कई त्योहार होते हैं ना, वैसे किंतु ये जो खिचड़ी का जो उत्सव होता है ना, ये विशेष उत्सव होता है। श्याम सुंदर और किशोरी जी की जो निकुंज लीला है ना, उसके दर्शन भी इसी में होते हैं। तो वास्तव में जो श्यामा शाम को सर्दी से बचाने की जो ये 1 महीने तक का जो महोत्सव चलता है ना, ये बहुत प्यारा होता है। और यहाँ की जो खिचड़ी होती है ना, वो भी बहुत निराली होती है। कितनी सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। और श्रीखंड का भोग भी लगाया जाता है, कुलिया की मिठाई का भोग भी लगाया जाता है।
बहुत सारे फलों का भोग भी लगाया जाता है। कई फल ऐसे होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, उनका भोग भी लगाया जाता है। ठाकुर राधा वल्लभ जी जो महाराज हैं, उनको खिचड़ी विशेष तौर से परोसी जाती है पूरे 1 महीने तक। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। जहाँ तक कि जो निकुंज लीलाओं में जो अलग अलग वेश में दर्शन होते हैं ना, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और निकुंज लीला कौन कौन अपनी आँखों से देख चुका है या देखना चाहता है, और वृंदावन में किसने इन सब लीलाओं का आनंद उठाया, मुझे ज़रूर से कमेंट करें। तो खिचड़ी महोत्सव आप सब बड़े प्रेम और मन से मनाएं। तो मैंने तो देखिए अभी क्योंकि सर्दी पड़ने लगी है तो खिचड़ी का भोग लगा दिया है, लेकिन विशेष तौर से जो एक समय होता है ना, तिथि होती है, तब से लगाया जाता है। तो आप भी अपने ठाकुर जी को खिचड़ी भोग अवश्य लगाएं। कुछ कुछ लोगों के यहाँ घर में जैसे कि संक्रांति होती है, उस दिन खिचड़ी बनाई जाती है ना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है। हाँ ठीक है, कभी कभार ऐसा हुआ है। खिचड़ी मतलब विशेष तौर से संक्रांति के दिन नहीं बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने वही बताया कि हाँ, जो लोग सभी जानते हैं, हर साल ही मैं यही जानकारी देती हूँ, लेकिन इस साल कब से मनाया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। जो वीडियो की शुरू में देख चुके हैं इसे वापस से बता देती हूँ। 1 जनवरी से मनाया जा रहा है, तो ये पूरे 1 महीने तक चलेगा। और पौष महीने की द्वितीय तिथि से, दोज तिथि से ये खिचड़ी महोत्सव शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एक बात को मैंने 2-4 बार रिपीट करके भी बताया है, तो आप लोग ये मत कीजिएगा बार बार बता रहे हैं, क्योंकि सभी लोग स्किप करके वीडियोस देखते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।